गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 8 एंड मौसम देख सकते हैं बहुत ही है मस्त। धूप भी निकला एंड बहुत ज़्यादा ठंड भी है। बहुत अच्छा मौसम है, ना ज़्यादा ठंड है ना गर्म है, बट बहुत मस्त मौसम है। तो मैं सोची क्यों ना व्यू ले लूँ और घूम लूँ। और अभी मेरे चैनल पे डेली ब्लॉग आएगा हमारा, क्योंकि हमें जमशेदपुर में, तो हम सोचे कि डेली हम ब्लॉग करके यहाँ का डालेंगे कि हम क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और क्या घूम रहे फिर रहे, क्या मज़ा कर रहे हैं। वैसे तो गाइस हम हर बार गर्मी की छुट्टी मनाने के नानी घर आते हैं, पर इस बार हम लोग बहुत पहले ही नानी घर आ गए। इसका रीज़न ये है कि मेरी मम्मी को जाना है खाटू मेरे मामा लोग के साथ, इसलिए वैसे खाटू से मेरी मम्मा जा रही है और मेरे मामा मामी जा रहे हैं। हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम तो बस नानी घर घूमने के लिए छुट्टी मनाने के लिए आए हैं। इसी मेरी मम्मी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही है, क्योंकि मम्मी जा रही है अपनी कुल देवी के दर्शन करने के लिए गेर धाम। इसी वहाँ तो मेहंदी कंपलसरी है कि मम्मी वहाँ जाके गेर दादी का पूजा करेगी। इसी मेरी मम्मी के हाथ में मैंने और दीदी ने मिलकर दोनों हाथ में मेहंदी और पैरों में लगाया मेहंदी सुंदर सा। कैसा लगा इस मेहंदी मेरी मम्मी का कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी मम्मी के दोनों हाथों में मेहंदी होने के कारण मम्मी अपने हाथों से खाना नहीं खा पा रही थी, इसी दीदी अपने हाथों से मम्मी को खाना खिला रही थी। और मम्मी दीदी को डांट रही थी क्योंकि दीदी मम्मी को अच्छे से खाना नहीं खिला रही थी। तो मम्मी कहा कि मैं तुम्हें बचपन में ऐसे ही खाना खिलाती थी। उसके बाद हम दीदी रेडी होके चले गए वीडियो शूट करने के लिए शिव जी का मंदिर, क्योंकि कल शिवरात्रि थी तो हमें वीडियो शूट करना था। और ये मेरी दोनों बहन। उसके बाद मंदिर जाते जाते हमें दिख गया रास्ते में मस्जिद। तो हम इसमें पहले कभी भी नहीं आए इतने सालों में, पर आज हमने डिसाइड किया चलो आज मस्जिद के अंदर जाके देखते ही है कि अंदर कैसा क्या है, कि हम लाइफ में पहली बार मस्जिद आ रहे थे। तो ये अंदर से काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो हम यहाँ पर आके प्रार्थना की भगवान जी की कि हम भेदभाव नहीं करते कोई भी भगवान में, सब भगवान हमारे लिए एक बराबर है। और यहाँ से प्रणाम करने के बाद हम पहुँच गए बेलपत्र लेने के लिए, क्योंकि हमारे घर से फ़ोन आया कि बेलपत्र लेकर आओ कहीं से भी ढूंढ के। तो हम पूरा मोहल्ला घूम रहे थे बेलपत्र के लिए। और ये मेरी बहन बार बार अपना मुंह छुपा रही थी, पता नहीं इसे क्या हो गया था, इसे कैमरा से एलर्जी लगता है बिल्कुल भी, ये अपना फेस दिखाई नहीं रही थी। उसके बाद हम यहाँ पेड़ पहुँचे। यहाँ पर हमें बेलपत्र समझ में नहीं आया पेड़ में कि ये बेलपत्र है कि नहीं। तो फिर हमें यहाँ पर बेलपत्र नहीं मिला, तो मेरी बहन ने एक सुंदर सा फूल तोड़ के लाया। इस फूल का नाम था इमोमिया, नाम कुछ था इस फूल का। ये तोड़ लिया हमने कि शिव जी को चढ़ता नहीं चढ़ता हमें पता नहीं था। उसके बाद हम चल गए मंदिर की और यहाँ पर मंदिर के पास आके हमने देखा कि यहाँ बेलपत्र का एक पेड़ था। तो मेरी बहन जैसे तैसे चढ़ के वहाँ से बेलपत्र तोड़ रही थी, पर वहाँ पर पेड़ से बेलपत्र जैसे तोड़ नहीं पा रही थी। तो इसलिए हम बगल वाले घर की छत पे चले गए आंटी से पूछ के कि आंटी हम चल जाए बेलपत्र तोड़ने के लिए। तो आंटी ने हमें परमिशन दे दिया। तो यहाँ पर आके हमने बहुत ही आसानी से बहुत सारे बेलपत्र तोड़े शिवरात्रि के पूजा के लिए। यहाँ बहुत सारे बेलपत्र थे, तो हमें तोड़ने में आसानी हो रही थी। और यहाँ पर कि मेरी बहन फिर कैमरा से भाग रही थी। और यहाँ पर हमारा बेलपत्र टूट चुका है और यहाँ पर छत पे बहुत ही अच्छी गार्डनिंग थी, तो हमने इसे भी रिकॉर्ड कर लिया। फिर बेलपत्र तोड़ के हम पहुंच गए शिव जी का मंदिर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और शिव जी का दर्शन करने के लिए भी। और ये मंदिर भी बहुत सुंदर है गाइस। यहाँ पर शिव जी की बहुत बड़ी शिवलिंग है और यहाँ पर सभी भगवान जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, श्याम बाबा, लड्डू गोपाल, राम जी, सीता जी, हनुमान जी, सभी तरह भगवान जी है इस मंदिर में। उसके घर पहुँचने के बाद हमने निकाला नेट से मामा जी के लिए सुंदर सी मेहंदी, जिसमें लिखा था लाडला खाटू वाला, क्योंकि मेरे मामा जी भी खाटू जा रहे हैं। तो मेरी दीदी यहाँ पर सुंदर सा मेहंदी मेरे मामा जी के हाथों में लगा के दे रही थी। मामा जी को मेहंदी लगाने के बाद आई मामी जी की बारी, क्योंकि मामी जी भी जा रही थी खाटू। तो यहाँ पर मैं मामी जी के हाथ में लगा रही थी सुंदर सी मेहंदी। और ये मेरी मामी जी की मेहंदी भी कंप्लीट हो गई। मैं ना मेरी दीदी ने मिल के मामी जी को भी बहुत सुंदर मेहंदी लगाया और मेरी मामी जी को भी बहुत पसंद आया ये मेहंदी। और ये इसके बाद मेरे मामा जी का फुल मेहंदी का लुक कितना सुंदर लग रहा है ना गाइस। मेरे मामा जी भी इस मेहंदी को देख के बहुत खुश हुए। मामा जी को मेहंदी बहुत पसंद आया। मेहंदी लगाने के बाद मेरी मामी जी को लग गई बहुत ज़ोर से भूख, तो काफ़ी रात हो चुकी थी। इसी मेरी मामी की बेटी ने उन्हें खाना खिलाया। और उसके बाद हमारा छोटा भाई, जिसका नाम अंश है, पर इसे प्यार से हम अंशु भी बोलते हैं, तो ये भी साथ में खाटू जा रहा था। तो मेरी दीदी ने इसे भी बहुत सुंदर सा मेहंदी लगाया। इसने कहा कि मुझे डैडी जी जैसा सुंदर सा मेहंदी लगा के दीजिए। तो दीदी ने इसे बहुत सुंदर सा मेहंदी लगा के दिया, जिसको देख के ये भी बहुत खुश हुआ। सबको मेहंदी लगाने के बाद मुझे बहुत ज़ोर से लग गई भूख। तो उसके बाद मैंने खाया खाना और उसके बाद मैंने अपने बालों में की चम्पी तेल से, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो चुके थे, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। तो मैंने अच्छे से अपने बाल में चम्पी की, क्योंकि कल मुझे हेयर वॉश करना था, कल शिवरात्रि थी, मुझे शिव जी की पूजा करनी थी। इसी मैंने अपने बालों में अच्छी से चम्पी की। ये देखिए कितने से चम्पी कर रही है मैं अपने बालों की।
सो गाइस, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।